कम गुड मॉर्निंग। इसी थैंक यू सर। तो राम भरोस सरन जी। जी सर। राम भरोस सरन, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं? सर रिटायर्ड गवर्नमेंट स्टूडेंट सर। तो किस डिपार्टमेंट में थे? डीआरडीओ में सर। सॉरी, डीआरडीओ। DRDO। जी सर। अच्छा, डिफेंस में थे। जी सर। तो कहाँ, यहाँ पे दिल्ली में काम कर रहे थे? नहीं सर, जोधपुर में। जोधपुर में। जी। आप क्रिकेट में शौक रखते हैं? जी सर। तो कौन से पोजीशन में खेलते हैं? बैट्समैन, बॉलर? सर मीडियम फास्ट बॉलर सर। मीडियम फास्ट। जी सर। तो जसप्रीत बुमराह अभी न्यूज़ में थे, क्यों? सर उनको टेस्ट क्रिकेटर प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला था। टेस्ट क्रिकेटर? जी सर। और साथ ही सर उन्होंने जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी उसमें सर वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे, तो उनकी वजह से उनको मैन ऑफ द सीरीज़ का टूर्नामेंट। नहीं, अवार्ड जो आप बता रहे हैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जी सर। किसने अनाउंस किया? सर आई थिंक आईसीसी। ICC? जी सर। आप मतलब यू थिंक, और इज इट BCCI? सर मेरे हिसाब से आईसीसी है सर। अच्छा, इससे पहले और कौन कौन थे जो जिनको ICC का ये अवार्ड मिला भारत से? जी सर, उनमें सर राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर सर। जी सर, अभी इतना ही सोच पा रहा हूँ। और अश्विन अभी रिटायर हुए हैं, उनको भी मिला क्या? सर आई थिंक उनको नहीं मिला है सर। अच्छा, अश्विन को भी मिला है। ओके सर। और अश्विन को अभी एक और अवार्ड भारत सरकार की तरफ से दिया गया। जी सर। वो क्या? पद्मश्री मिला सर उनको। पद्मश्री? जी सर। या पद्म भूषण? पद्मश्री सर। अच्छा, ये सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, वहाँ आपका क्या रोल है वहाँ? सर इसमें मुख्यतः दो तरह के रोल आते हैं। एक सर एज ए प्रोबेशनर ऑफिसर, जिसमें हम जो जेल में जो कैदी हैं या जो फिर अंडर ट्रायल्स हैं उनको हम किस तरह से उनकी सहायता कर सकते हैं लीगल एड प्रोवाइड करवाने में, या फिर उनकी फैमिली को अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो उसमें। दूसरा सर जो सोशल वेलफेयर रिलेटेड सरकार की स्कीम्स है उनको सर इम्प्लीमेंट करना, स्पेशली जो मार्जिनलाइज सेक्शन जैसे SC कम्युनिटी, ST कम्युनिटी, महिलाएँ, PWDs, उन सब के लिए सर। तो उसको छोड़ के, वो बहुत ही अच्छा काम है, उसको छोड़ के आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाह रहे हो? सर तो आपके प्रदेश में है, आपके प्रांत में है। सर विदाउट एनी डाउट सर वो काफ़ी अच्छा काम है और मैं उसमें काफ़ी खुश भी हूँ, लेकिन सर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है और उसमें चीज़ों को टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो चीज़ें डिले हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में आता हूँ तो चीज़ों को एक ब्रॉडर लेवल पे एंड दूसरा सर एक रेस्पॉन्सिव फास्ट पेस मैनर में सर हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज पार्लियामेंट का सेशन आज शुरू हो रहा है। जी सर। और कल बजट पेश होगा। जी सर। तो हमारा जो बजट का साइज़ जो पिछले साल का है, वो क्या साइज़ था? मतलब एक्सपेंडिचर कितना था सर बजट पूरा कुल मिला के? सर लगभग 45 लाख करोड़ के आसपास हमारा बजट था सर। अच्छा, और रेवेन्यू हमारा कितना है टोटल? सर रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर एग्जैक्ट अमाउंट सर अभी रिकॉल नहीं कर पा। फिस्कल डेफिसिट के बारे में तो आपको पता होगा। जी सर। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है? सर आई थिंक 5.4% के आसपास है सर। 5.4% ऑफ व्हाट? GDP सर। GDP। अच्छा, हमारा GDP कितना है? सर GDP सर अगर मैं करंट अमाउंट्स की बात करूँ तो उसमें 324 लाख करोड़ एंड अगर मैं कांस्टेंट प्राइस पे बात करूँ तो 185 लाख नहीं, करोड़। करंट प्राइसेस आप ले लीजिए, तो इसका मतलब है 5.6% ऑफ 324 लाख करोड़। जी सर। अभी बताइए कितना है फिस्कल डेफिसिट? सर एक मोमेंट चाहिए सर। लाख करोड़ में? जी सर, आई थिंक सर 17 लाख करोड़ के आसपास। और अब बताइए अब कितना हो सकता है रेवेन्यू रिसीट? सर अब तो अगर कॉन्सेप्ट मालूम हो आपको, आपने तो बता दिया 48 लाख करोड़। जी सर। उसमें से इसको घटाना है सर 28 लाख। तो आप आ गए फिगर। थैंक यू सर। अच्छा, ये सरन बोल सकते हैं आपको? जी सर। हाँ सरन जी, ये आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, जी सर। फिर क्यों हिंदी लिटरेचर? इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा दुनिया कोड लैंग्वेज यूज़ करता है एंड हम भी सोचते हैं हमें सॉफ्टवेयर कोडिंग पता है तो हम बहुत बड़ा आदमी बन जाते थे। जी सर। हाँ, ये आप तो हिंदी लिटरेचर के पीछे जा रहा है।
सर इसका जो मुख्य कारण है सर, यूपीएससी का जो मेंस होता है उसमें ऑप्शनल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नहीं है सर सब्जेक्ट। अच्छा, वो तो ठीक है, जी सर। बट और भी सब्जेक्ट है। जी सर। हाँ। दूसरा सर जो मेरी आप हिंदी कवि हैं? नहीं सर। पोइट है? नहीं सर। नॉवेलिस्ट है? नहीं सर। कुछ भी नहीं है, फिर क्यों इतना प्रेम? सर मेरी जो इनिशियल जो एजुकेशन है 12th तक वो मेरी हिंदी मीडियम में हुई थी, और हमारी जो मातृभाषा है तो उसमें मुझे लगता अच्छा, है कि ये बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का शुद्ध हिंदी बताइए। सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी। हाँ, इसका हिंदी बताइए। सर सॉरी सर। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है हिंदी में? सर हिंदी नहीं है, हिंदी अनुवाद नहीं है। सर जहाँ तक मुझे पता अनुवाद तो जरूर है, आप बताइए। सर जहाँ तक मुझे पता है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स का आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, जितना हम देते हैं हमने इसको एज एन इंग्लिश वर्ड ही अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा, आप इंग्लिश वर्ड में अभी हिंदी कविता लिखना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिखेगा। जी सर। अच्छा, आप ये कविता ये क्यों प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को इतना बड़ा कवि समझते हैं? क्यों समझते हैं? क्या है उसमें? जी सर। सर मुंशी प्रेमचंद जी ने सर सामाजिक यथार्थवाद पर काफ़ी कविताएं लिखी है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो रचनाएं हैं वो समाज का एक एल्बम है, जिसमें समाज के लगभग हर वर्ग को उन्होंने केंद्र में रखा है। हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री है, समाज का सोशल जी हिस्ट्री सर। है। जी सर। जिसमें अच्छा, ये बताइए, प्रेम के ऊपर कौन कौन कविता लिखा है? सर प्रेम के ऊपर मुख्यतः सर छायावाद में कई कवि हुए, जिनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है, महादेवी वर्मा ने भी लिखा है, लेकिन वो प्रेम के जो वियोग पक्ष है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। उसके अलावा प्रेम कितना तरह का? कई प्रेम ऐसा है हम भगवान को याद करते हैं, ऐसा प्रेम के ऊपर कौन कौन कवि? सर कवि का नाम? हाँ, सर भक्ति मूवमेंट एक काफ़ी कवियाँ जी सर। अपना भगवान को याद करते हैं, प्रेम, जी सर। भगवान का प्रेम। जी सर। सर क्या बोलते हैं इसको? सर जो भक्ति मूवमेंट हुआ था जो हिंदी साहित्य में हुआ, उन्होंने सर भगवान के ऊपर काफ़ी फोकस किया है, जिसमें उन्होंने भगवान और जो याचक है उनके बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के ऊपर फोकस किया। ऐसे एक कविता वो सुनाइए, भगवान को अपना प्यार से एक कविता सुनाइए। सर कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी, बाहर वस्तु अंदर क्यों ढूंढे, फिर बना उदासी। मतलब क्या है? इसका मतलब है सर, हमें बाहर की चीज़ों को छोड़कर जो अंदर की चीज़ें हैं, अपने अंदर जो अपना चरित्र है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रेदर देन कि उसमें प्रेम कहाँ आया? भगवान का प्रेम कहाँ आया? खुद का प्रेम आया है? सर हाँ उसी के। मैंने आपसे बोला भगवान का प्रेम के ऊपर एक कविता सुनाइए। जी सर। सर इसमें ऐसा बोला जाता है कि हम अपने पर्सनल लेवल पर कैसे भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम अपने चरित्र को और अच्छा करें तो उसके माध्यम से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, रेदर देन हम जो बाहरी धार्मिक आडंबर होते हैं उनको फॉलो करें उसकी वजह से। अच्छा, जी सर। थैंक यू सर। आपका नाम सही उच्चारण क्या है नाम का? राम भरोस सारंग सर। राम भरोस। जी सर। तो भरोस में तो BHA होना चाहिए ना? जी सर। BHR तो भरोस हो गया। जी सर। राम भरोस। सर बचपन में सर आई थिंक जब ये नाम लिखा गया तो तब सर वहाँ पे मिस्टेक हुई थी सर। जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहते हैं? सर जोधपुर का नाम ब्लू सिटी पड़ने के पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जोधपुर चूँकि एक ट्रॉपिकल एरिया में आता है और डिजर्ट पास में है, तो उनकी वजह से हीटिंग की समस्या रहती है, इसलिए घरों पे ब्लू कलर लगाया जाता है ताकि जो हीट होता है उससे प्रोटेक्ट कर सके। भाई हीट तो राजस्थान में हर जगह होता है। जी सर। खास करके रेगिस्तान में। जी तो सर। सभी जगह तो ब्लू पेंट नहीं करते। जी सर। सर इसका एक कारण ये है। दूसरा है सर हमारे वहाँ पे जो टर्माइट्स की प्रॉब्लम है उसको भी रिजॉल्व करने के लिए। एंड सर अगर मैं हिस्टोरिकल बात करूँ तो टर्माइट्स क्या ब्लू कलर देख के भाग जाते हैं? सर ऐसा माना जाता है कि ब्लू कलर में कुछ केमिकल्स यूज करते हैं जिनकी वजह से वो। क्या केमिकल? सर आई थिंक कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। बोलो ना। जी सर। आई थिंक बोलने से तो नहीं काम चलेगा। क्या यू बिलोंग टू जोधपुर, यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। और सर जो ऐसा माना जाता है हिस्टोरिकली कि जोधपुर में सबसे पहले ब्राह्मण आके बसे थे, तो और वो शिव के भक्त थे, तो शिव चूँकि नीलकंठ हैं तो सर वो सब तो कहानी हो गई। जी सर।
ये बताओ कि इसरो के भी एक 100वां मिशन हुआ, जी सर। 100th मिशन, वो क्या था? और सर- इंडिया के स्पेस अपकमिंग स्पेस मिशंस के बारे में बताओ। जी सर। सर इसरो का जो 100वां मिशन था वो NVS था, जिसके थ्रू हम एक नेविगेशन सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचाएंगे, जो हमारा जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है उसमें जो एग्जिस्टिंग सैटेलाइट है उसमें जो माल फंक्शनिंग हुई है उसको रिप्लेस करेगा सर। इसरो के जो अपकमिंग मिशन है उसमें सर गगनयान मिशन, जो नासा के साथ अपना एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार का मिशन है वो, और उसके अलावा सर हम जो मून पर व्यक्ति को भेजने का प्लान कर रहे हैं वो ये मुख्य मिशन शामिल है सर। मून पर व्यक्ति भेजने की मिशन के बारे में अभी कोई कॉन्क्रीट तो कुछ नहीं हुआ। जी सर, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं सर। तो हमारे अपकमिंग मिशंस तो फिर गगनयान ही हुए। सर हाँ, उसके अलावा सर एक जो इंटरनेशनल इंडियन स्पेस स्टेशन की जो हम इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं वो भी एक सर महत्वपूर्ण मिशन है। स्पैडेक्स मिशन में क्या हुआ था, क्या खासियत थी? जी सर, इसमें जो स्पेस में कैसे डॉकिंग की जा सकती है, इसमें एक चेजर एंड एक रिसीवर की साइड दो ठीक है। जी सर। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला क्या है, क्यों फेमस हुए? सर जहाँ तक मुझे पता है आई थिंक उन्होंने नासा का जो एक मिशन है वहाँ पे वो उनको स्पेस में भेजा जा रहा है। इंडियन होने के बावजूद? जी सर। मतलब इसमें इंटरनेशनल क्रू है। जी सर। वेरी गुड। लास्ट प्रश्न, आफ्स्पा, पुलिस आपकी सेकंड चॉइस है, आफ्स्पा क्या है? सर आफ्स्पा कोई भी डिस्टर्ब्ड एरिया होता है वहाँ पे लॉ। पहले नाम तो फुल फॉर्म तो बताओ। जी सर। सर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1958। नो, सॉरी सर, इसको रिकॉल करूँगा सर। स्पेशल पावर्स एक्ट। स्पेशल पावर एक्ट। अब बताओ क्या है? सर ये कोई भी डिस्टर्ब्ड एरिया होता है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को एक स्पेशल पावर देता है, जिसमें सर पुलिस को? जी सर, या फिर आर्मी को सर, आर्मी को सर, सॉरी। तो जिसके थ्रू वो एक्ट में क्या है? सर आर्म्ड फोर्सेज को स्पेशल पावर देते हैं। आर्म्ड फोर्सेस से हम क्या समझते हैं? सर जो अपनी मिलिट्री है जो थल सेना है उसको। तो CRP BSF तो सब बेकार हो गई। सर इसके बारे में मुझे और देखना पड़ेगा सर। राम भरोश, जी सर। आप एक ही बताइए, आप जोधपुर में रह रहे हैं। जी सर। जोधपुर के पास 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, जी सर। है ना? क्या कारण है वहीं पे किए गए टेस्ट? इतना बड़ा राजस्थान है, वही जगह क्यों चुनी गई? जी सर। सर ये टेस्ट पोखरण में किए गए थे। इसका एक कब किए गए थे, जरा ईयर भी बताइए। जी सर। सर ये 1998 में किए गए थे, 11 मई को। और एक 1998 में। जी सर। दूसरा सर आई थिंक 1975 में। 74। ठीक है, बताइए आप क्यों किया गया? इसका एक मुख्य कारण है कि जिस डिजर्ट एरिया में ये टेस्ट किए गए थे वहाँ पे आसपास में आबादी नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों को एक तो है रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो है, जो सैटेलाइट है उसके थ्रू हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस एरिया को, ताकि वो जो सैटेलाइट की जो सर्विलेंस होती है उसके अंडर ना आए। कैसे मतलब कर सकते हैं? हाँ सर। उसकी क्या टेक्नोलॉजी है? सर इसको सर आई थिंक कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है, जिसमें हम जो अपना एरिया होता है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो विजिबल ना हो आसपास के सराउंडिंग। आप इन दोनों टेस्ट के मेरे को पर्पस बता दीजिए। पहला हमने किया 74 में। जी सर। उसका क्या पर्पस था? दूसरा किया 98 में, उसका क्या पर्पस? सर जहाँ तक मुझे पता है इसमें सर हम न्यूक्लियर पावर के रूप में अपनी कैपेबिलिटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, ताकि ये फ्यूचर में एक डेटरेंस की तरह काम करे। और सर हम हमारी फॉरेन 1974 में किया, उसके थ्रू हमने क्या डिक्लेयर किया, क्या पर्पस था हमारा? सर एग्जैक्ट उसका ऑब्जेक्टिव सर मुझे नहीं पता है। चलिए कोई नहीं। अच्छा, आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जी सर। कोई मुझे 5 स्कीम बताइए जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लोगों के लिए आप इम्प्लीमेंट करते हैं। जी सर। सेंटर की हो जी तो बहुत अच्छा, नहीं तो स्टेट की बताइए। जी सर। सर सबसे पहले जो पोषण अभियान है उसके माध्यम से हम बच्चों को और महिलाओं को न्यूट्रिशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा सर राजस्थान सरकार की एक स्कीम है पालनहार, जिसके माध्यम से जो भी विधवा महिलाएं हैं या फिर परित्यक्ता महिलाएं हैं उनको मंथली हम कुछ रेम्युनरेशन एज ए पेंशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो।
तीसरी जो स्कीम है वो SC एंड ST के लिए है, उसमें हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं। चौथी स्कीम है जो PWDs के लिए है। चलिए बहुत अच्छा। आपने पहले ही बताई पोषण के बारे में। जी सर। ये बताइए कि अब वहाँ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है? सर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है राजस्थान का क्या है? नंबर सर? हर एक का जो भी है क्या नाम सर है? 32 है सर राजस्थान का। और नेशनल लेवल पे कितना है? 28 सर। तो ज़्यादा कारण क्या है ज़्यादा? सर राजस्थान में ऐसा देखा गया है कि जो एक्सट्रीम हीट्स की प्रॉब्लम है या फिर बच्चों को जो जेंडर इनइक्वलिटी है स्पेशली स्कूल के लेवल पे, जहाँ पे बच्चियों में और बच्चों में जो भेदभाव किया जाता है उसका एक रीजन है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितना परसेंट है राजस्थान में? सर राजस्थान का 77% है सर। और नेशनल कितना है हमारा? सर 88% है। जी सर। आप अभी IMR की बात हो रही थी। जी सर। आपने कारण बताया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जी सर। तो आप भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं कि आप IMR की बात कर रहे हैं? सर IMR की बात कर रहा हूँ। इसमें सर ऐसा देखा जाता है कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के नाते जो भ्रूण हत्या और IMR में क्या डिफरेंस? सर भ्रूण हत्या एक डेलिब्रेट एक्ट होता है जिसके थ्रू अगर और बेटर कीजिए। बच्चे के जन्म से पहले भ्रूण हत्या होती है। जी सर। IMR 1 साल जी में सर। मृत्यु होती जी है। सर। आपने इससे पहले भी इंटरव्यू दिया है? जी सर। 22 में दिया ना शायद? जी जी सर। कितने मार्क्स थे आपके? 173 सर। और ऑप्शनल तब क्या था? हिंदी लिटरेचर सर। अच्छा। राम भरोश जी, जी सर। आप 5 साल तक काफ़ी अच्छी तनख्वाह थी आपकी। जी सर। अब आप 1/4 पे आ गए। जी तो ऐसा क्यों किया? सर राजस्थान सरकार में सर जो प्रोबेशन के पीरियड में जो सैलरी मिलती है वो लगभग 40% मिलती है, तो आई थिंक सर ये सैलरी 80,000 के आसपास जाएगी। दूसरा सर प्राइवेट सेक्टर में 4-5 साल काम करने के बाद ऐसा लगा कि सीखने के लिए और डाइवर्स पर्सपेक्टिव से उतने चैलेंजेस नहीं थे जितने अगर मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ तो सीख सकता हूँ। वो सर मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों को बूस्ट करेगा। तीसरा सर जो मेरा रोल था प्राइवेट सेक्टर में वो मोर एडवाइजरी रोल था, जिसमें हम इम्प्लीमेंट करने में सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, हम इंश्योर नहीं कर सकते कि कुछ रिफॉर्म इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है। आप चेन्नई में थे, है ना? जी सर। तो भाषा से कैसे आपको क्या अनुभव रहा वहाँ का? क्योंकि चेन्नई में तो है ना? जी सर। सर सामान्यतः हमारा जो कम्युनिकेशन होता था वो डिपार्टमेंट लेवल पे होता था, इसलिए हमने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना प्रायोरिटी समझा। दूसरा सर जहाँ पे भी हमको लगा कि अगर लोगों से कम्युनिकेट करें उसमें चैलेंज आते तो हमने सर गूगल का सहारा लिया वहाँ पे। बहुत बढ़िया है, मतलब तकनीक ने हमारी बहुत सहायता की। तकनीक पे ही आगे बढ़ते हैं। अभी चाइना ने अपना AI डेवलप किया, हमारे यहाँ भी मिनिस्ट्री बोल रही है कि हम 4 से 6 महीने में डेवलप करेंगे। जी सर। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर भी हैं। जी सर। क्या ये रियलिस्टिक फिगर्स हैं? क्या हम इतनी जल्दी कर लेंगे डेवलप? जी सर, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा। जैसे हम सर किस तरह का डेटा लेकर हम जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी है वो बिल्ड करना चाहें, हम उसमें कितनी लैंग्वेज इंक्लूड करना चाहते हैं, हम उसमें किस तरह की फंक्शनलिटी को इंक्लूड करना चाहते हैं, और हमारा जो सेंट्रलाइज्ड वे होगा या डिसेंट्रलाइज होगा, जिस तरह से फंक्शन करेगा अपना AI, तो अगर इन सबको ध्यान में रखें तो सर हम कर सकते हैं। चलिए आखिरी सवाल है मेरा आपसे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन पे थोड़ा सा, कि अभी हम चाइना +1 स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, आई होप जानते होंगे आप क्या है। तो भारत क्या कदम उठा रहा है कि हम पर्टिकुलरली, हमारी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो हम कैसे अट्रैक्ट करें इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में, बड़े टेक जायंट्स हैं जो उनको? जी सर, भारत सरकार की जो पॉलिसी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी एंड जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी है, उसके माध्यम से हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें सर उदाहरण चाहिए मुझे। उदाहरण के लिए सर हम ताइवान की कंपनीज के साथ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, जो फैब्रिकेशन फैक्ट्रीज है, उनको इस्टेब्लिश करने का प्रयास करें, जैसे सर गुजरात के संदर्भ में। दूसरा सर हम डेटा सेंटर बिल्डिंग पे भी काम कर रहे हैं, ताकि हमारी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे AI वगैरह, इनको हम इजीली एग्जीक्यूट कर सकें। तीसरा सर जो PLI है, जिसके माध्यम से हम जो नए प्लेयर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, उनको प्रमोट करें। एक चीज़ है जिस पे सर हम फोकस और कर सकते हैं, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें अभी इंडिया है उस हद तक काम नहीं कर रहा है अपना जो। हमारा R&D का कितना बजट पे कितना है एक्सपेंडिचर? 0.66% है सर। बहुत अच्छा पॉइंट है। आखिरी सर एक और क्वेश्चन मेरा आ गया, ये रामजन जी का हत्था, जी सर,
ये थोड़ा नाम बड़ा यूनिक सा है, इसका कुछ सर इसका प्रोनाउंसिएशन है रमज़ान जी का हत्ता। जी। जहाँ पे मैं रहता हूँ सर वो मुस्लिम आबादी है। अच्छा। और रमज़ान जो महीना है वो बड़ा पवित्र माना जाता है उन तो ये हत्था। हत्ता सर रमज़ान जी एक व्यक्ति थे जिनका एरिया था। अच्छा। जो बाउंड्री वॉल जिसको बोलते हैं, उसको बाद में उन्होंने प्लॉट्स काट के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसकी वजह से सर इसको माना थैंक यू। Thank you, सर sir. प्लीज। अभी जो यूसीसी इम्प्लीमेंट किया गया है जी, उत्तराखंड में 27 जनवरी के बाद, जी सर। तो उसमें एक शर्त है कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। ये सही है क्या? सर मुझे लगता है ये सही है, क्योंकि सर लिव इन रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन जो वीमेन को चाहिए होती है, उसको इंश्योर करना कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर लिव इन रिलेशनशिप के तहत अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनका फ्यूचर क्या होगा, तो उनके खिलाफ भी हमें एक रेगुलेशन लेकर आना चाहिए ताकि हम इंश्योर कर सकें कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या फिर कोई वायलेंस जैसी एक्टिविटीज़ ना हो। आपकी पढ़ाई हुई थी कैम्ब्रिज स्कूल में। जी सर। ये कैम्ब्रिज कहाँ पड़ता है, कौन से देश में? सर यूनाइटेड किंगडम है सर। एक और कैम्ब्रिज है यूएसए में, आप जानते हैं कहाँ है? सॉरी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। वेरी गुड, आई वुड रेट यू एज वेरी गुड। थैंक यू सर। यू कैन डेफिनेटली डू वेरी वेल। क्या उम्मीद रखते हैं आप? 190, 200, क्या आपका इस बार एक्सपेक्टेशन क्या है? सर 190 प्लस सर। 190 प्लस, उसके लिए आपको मतलब और भी कोशिश करनी होगी, जी सर। बट यू आर डूइंग वेरी वेल। अलर्टनेस इज़ वेरी गुड, एक्सप्रेशन इज़ वेरी गुड अपीयरेंस, जनरल नॉलेज इज़ वेरी गुड, और कॉन्वर्सेशन तो मतलब देयर इज़ नो प्रॉब्लम। डैफ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, श्योर सर। और बाकी जो करंट अफेयर्स हैं जिसके बारे में हमने ज़्यादा पूछ नहीं पाए, तो यू माइट हैव टू ब्रश अप योर करंट अफेयर्स। श्योर सर। आई वुड स्टिल से यू कैन ईजिली क्रॉस 190। Okay. आप कोई कोटे मतलब यू आर इन सम बीसी कोटा, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी सर। OBC, so that gives you an added advantage. जी सर। So the competition is less. So I am sure you will be able to get through this time. पिछली बार आप मतलब कितने मार्क्स में छूट गए थे आप? सर 4 मार्क्स। 4, हाँ देखिए तो यही है। तो द इंटरव्यू कैन मेक ऑल द डिफरेंस। जी सर। ये आप मान के चलिए कि अगर आपको 20 मार्क मिल जाता पिछली बार, तो यू वुड हैव बीन इन द IAS ऑलरेडी और IPS। IPS। So now you have missed a golden opportunity. जी सर। Right? So the interview, you have to focus when you have to study for the interview, you have to focus on the interview, mentally alert. But you are very good today. श्योर I सर। would rate you as extra, very good. थैंक यू सर। Okay, you are very good, sir. As already told you. हिंदी में ना वैद्युत शास्त्र, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स जी सर। या सूचना, ये सब आपको मालूम है, जी सर। आप सोचते नहीं। ओके सर। आपको थोड़ा सा ध्यान से सोच के उत्तर देने का प्रयास करिए। आपको आता है जी सर। वैद्युत, मेरे को भी आता है जी सर। चीज़ें सोचना। ओके सर। फिर आपका टाई है ना थोड़ा अच्छा, सूट का मैचिंग लाइट ग्रे ब्लू ऐसा कुछ ले लीजिए। श्योर सर। फिर अपना ज्ञानपीठ अवार्ड जी सर। और साहित्य एकेडमी अवार्ड, जी। ये सब थोड़ा सा देखना अच्छा रहेगा। श्योर सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बालों को झाड़ के जाना, ओके सर। ठीक है ना, कोम योर हेयर प्रॉपर्ली, ओके सर। शेव करके जाना, श्योर सर। बाकी वो ठीक है। बट ये हाथों को हमेशा घुटनों पर फ्रीज करके क्यों रखते हो? हाँ, किसी ने मना किया है? नहीं सर, मना नहीं, अभी आदत हो गई है सर। डर हो गई है? नहीं अभी सर वो देखो, कैंडिडेट को ना नेचुरल लगना चाहिए। जितना नेचुरल लगोगे उतनी, ऑलरेडी यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट, चेयरमैन इज ऑलरेडी सेड इट। जी सर। जितना नेचुरल रहोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ओके सर। थोड़ा सा हाथों को इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ एम्फेसाइज करने में, कुछ अंडरस्कोर करने में। ओके सर। उसको करो, ठीक है मतलब पॉलिटिशियन की तरह ऊपर नीचे मत करो। जी सर। ठीक है, अच्छे से ग्रूम होके जाना, जी। साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना। जी सर। महंगे कपड़े हो ऐसी कोई बात नहीं है, जी। लेकिन जो पहनो आयरन किए हुए हो, साफ सुथरे हो, ठीक है ना। ठीक है सर। एंड ठीक है, यू आर गुड। टाई की नोट देखो तुम्हारी जी। बाईं तरफ जा रही है। सर अभी थोड़ा जल्दबाजी में आया था मैं। कोई बात नहीं, ठीक ठीक, डू वेल। श्योर सर। जो अभी मैं काम कर रहा हूँ उसमें ट्रेनिंग के प्रोसेस से अभी निकल रहा हूँ, तो सर किस तरह के क्वेश्चंस और एक्सपेक्ट हो सकते हैं जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर वाली पोस्ट से रिलेटेड? सोशल वेलफेयर ऑफिस, जी सर। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जी जस्टिस। सर।
I think the hostels also come under your charge. जी सर शेड्यूल कास्ट हॉस्टल, जी sir. बैकवर्ड क्लास हॉस्टल्स, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है. Okay, sir. आई थिंक द गर्ल्स हॉस्टल्स आल्सो कम अंडर, सर वो I mean, जो बैकवर्ड क्लास के होते हैं, जी, मतलब जी, जो sir. एससी के, तो देयर हाउ डू यू इंश्योर सेफ्टी ओके और परफॉर्मेंस एंड फैसिलिटीज़, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फूड का क्वालिटी, कैसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फूड और केटरिंग वगैरह जो भी है उसके बारे में पूछ सकते हैं. ठीक है सर. और जनरली बजट कितना है, और जनरल नॉलेज के लिए पूछेंगे आपका मतलब सोशल जस्टिस का बजट कितना है, ओके सर. और बजट का प्रोसीजर, आपको कैसे पैसा कैसे मिलता है. ओके मतलब हाउ डज द असेंबली इज पासिंग सम अमाउंट, जी सर. तो आपको कैसे पैसा मिलता है, ओके व्हाट इज द प्रोसीजर, ओके सर. ऑल दिस कैन बी आस्क्ड. एंड व्हाट इज दिस सोशल जस्टिस अबाउट इन राजस्थान, ओके whom are you trying to help, ओके तो एंड व्हाट इज द रिजल्ट, ये डिपार्टमेंट कब बना, ओके तो उसके बाद मतलब क्या रिजल्ट है. ठीक है सर. These are possible. एक आप वेबसाइट और एनुअल रिपोर्ट देख लीजिए आप, उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी आप. ओके सर. Social defense also comes under that. जी सर. Social defense also. जी सर. So all these boys and girls who are caught committing crimes, Yes, sir. juvenile crimes, so how do you reform them, and what is the result of the reforms, whether they actually go back into society as reformed people. जी सर. All these are possible. Sure, sir. Jaipur Literature Festival is going on. जी सर. Venki Ramakrishnan, who is Nobel laureate, he is addressing. जी सर. ये सब आपको इम्पोर्टेंट है. ओके सर. All the best. थैंक यू सो मच. Thank you. All the best. थैंक यू सर.